एक बड़े और व्यस्त शहर में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह हमेशा खुश रहने के तरीके ढूंढता रहता था। उसे लगता था कि खुशी सिर्फ पैसे, सफलता और बड़ी चीजों में है। इसीलिए वह दिन रात मेहनत करता था। उसने बड़ा प्रमोशन हासिल किया, एक शानदार कार खरीदी और एक महंगा अपार्टमेंट भी लिया। लेकिन इन सब के बाद भी वह अंदर से खुश नहीं था। उसे हमेशा कुछ कमी सी लगती थी। एक दिन काम से थक हार कर घर लौटते समय वह एक छोटे से पार्क में गया। वहां एक बेंच पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो पक्षियों को दाना खिला रहा था और शांति से मुस्कुरा रहा था। वह बहुत खुश और संतुष्ट दिख रहा था। आरव को यह देखकर अजीब लगा और उसने पूछा, बाबा, आप इतने खुश कैसे रहते हैं? बूढ़े आदमी ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, बेटा, मैंने सीखा है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें मिल जाए। यह कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें खुद बनाना होता है। यह जानना जरूरी है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। आरव उसके पास बैठ गया और पूछा, तो क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है? बूढ़े आदमी ने उसे दयालुता से देखा और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक बुद्धिमान राजा था जो एक समृद्ध राज्य पर राज्य करता था। अपनी अपार दौलत और शक्ति के बावजूद वह बेचैन और असंतुष्ट महसूस करता था। एक दिन उसने राज्य के एक प्रसिद्ध संत को बुलाया जो जीवन के गहरे ज्ञान के लिए जाना जाता था और पूछा, मैं सच्ची खुशी कैसे पा सकता हूं? संत मुस्कुराया और कहा, महाराज, सच्ची खुशी पाने के लिए आपको खुशी के 3 पत्थरों की तलाश करनी होगी। ये पत्थर कीमती रत्न या सोने से नहीं बने हैं, लेकिन इनमें आपके जीवन को बदलने की शक्ति है। ये 3 सबक दर्शाते हैं, संतोष, आभार और उद्देश्य। सच्चाई जानने के लिए उत्सुक राजा ने यात्रा पर निकलने का फैसला किया। वह दूर दूर के देशों में गया, पर्वतों की चढ़ाई की और विशाल रेगिस्तानों को पार किया, इन रहस्यमय पत्थरों की तलाश में। एक दिन वह एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां उसने एक साधारण किसान से मुलाकात की जो अपनी साधारण जिंदगी में खुश था। किसान के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। जब राजा ने पूछा कि वह इतने कम में भी इतना खुश कैसे रह सकता है, तो किसान ने उत्तर दिया, मैंने सीखा है कि जो मेरे पास है उसी में संतुष्ट रहूं, न कि जो मेरे पास नहीं है। मैं उन छोटी छोटी चीजों में आनंद पाता हूं, जैसे सुबह की धूप और मेरे बच्चों की हंसी। राजा को पहला पत्थर मिला, संतोष। यह कोई भौतिक पत्थर नहीं था, बल्कि उसके दिल में एक सीख थी। वह अपनी यात्रा जारी रखता है और अंततः एक ऐसे गांव में पहुंचता है जो हाल ही में आपदा से प्रभावित हुआ था। कठिनाई के बावजूद वहां के लोग एक दूसरे के साथ अत्यधिक दया दिखाते हैं और जो कुछ भी उनके पास है उसे बांटते हैं। राजा ने उनकी मुस्कानें देखीं और उनके दिलों में सच्चे आभार को महसूस किया। उसने एक बुजुर्ग महिला से पूछा कि वे मुसीबतों के बावजूद इतने आभारी कैसे हो सकते हैं। उसने उत्तर दिया, हमने बहुत सी चीजें खो दी हैं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए आभारी हैं, उस हवा के लिए जिसे हम सांस लेते हैं और अपने जीवन को फिर से बनाने का मौका मिलने के लिए। जब आप जो आपके पास है उसके लिए आभारी होते हैं तो आपके दिल में हल्कापन और उम्मीद बनी रहती है। राजा को दूसरा पत्थर मिला, आभार। उसे समझ में आ गया कि सच्ची खुशी उसी में है जो हमारे पास है, ना कि जो हमने खोया है। अंत में राजा अपने राज्य की सीमा पर पहुंचा, जहां उसने एक युवा शिक्षक से मुलाकात की जो अनाथ बच्चों की मदद के लिए समर्पित था। उस शिक्षक ने अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया था। राजा ने पूछा, तुम अपने आप को इतना कुछ क्यों देते हो? शिक्षक ने उत्तर दिया, मुझे दूसरों की मदद करने में उद्देश्य मिलता है। मेरी खुशी दूसरों के जीवन में बदलाव लाने में है, चाहे वह केवल एक बच्चे के जीवन में ही क्यों ना हो। जब आप अपने से बड़े किसी चीज के लिए जीते हैं तो आपको एक ऐसी खुशी मिलती है जो गहरी और स्थायी होती है। और इसके साथ ही राजा को तीसरा पत्थर मिला, उद्देश्य। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी अपने आप से परे किसी चीज के लिए जीने में पाई जाती है। बूढ़े आदमी ने आरव की ओर देखा और कहा, समझे बेटे, खुशी के 3 पत्थर बाहर खोजने के लिए खजाने नहीं हैं,
वे आपके भीतर खोजे जाने वाले सत्य हैं। आरव चुपचाप बैठा रहा, कहानी को अपने भीतर उतारते हुए। उसे एहसास हुआ कि वह खुशी को गलत जगहों पर तलाश कर रहा था, बाहरी सफलता का पीछा करते हुए, जबकि जीवन के गहरे पहलुओं को नजरअंदाज कर रहा था। उसने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया। उसके भीतर एक स्पष्टता की चमक महसूस हो रही थी। उस दिन से आरव ने इन 3 सबकों के अनुसार जीने का प्रयास किया। उसने सीखा कि जो उसके पास है उसमें संतोष कैसे पाना है, छोटे छोटे पलों की सराहना करना, एक शांत सुबह, एक दयालु शब्द, एक साझा हंसी। उसने रोज आभार प्रकट करने का अभ्यास किया, उन अनगिनत आशीर्वादों को पहचानना शुरू किया जिन्हें वह पहले अनदेखा कर देता था। और उसने अपने काम से परे एक उद्देश्य की तलाश की, एक स्थानीय आश्रय में स्वयं सेवा करना शुरू किया और दूसरों की मदद में खुशी पाई। धीरे धीरे उसके दिल का खालीपन मिटने लगा और उसकी जगह गहरी और स्थायी खुशी ने ले ली। आरव ने महसूस किया कि खुशी कोई दूर का लक्ष्य या जीतने के लिए कोई इनाम नहीं है। यह एक यात्रा है जिसे आप हर दिन कैसे जीने का निर्णय लेते हैं, उसी से आकार मिलती है। और इस प्रकार उसने अपनी यात्रा जारी रखी, खुशी पाने के लिए नहीं बल्कि इसे बनाने के लिए, हर दिन एक समय में एक कदम। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।